today, let's start with chapter number 5, Introducing PowerPoint 2019. So in this chapter, I will tell you about PowerPoint, how you can make presentation. So PowerPoint is one of the most popular software for presentation. It is a part of Microsoft Office suite and you can use for personal also, business also and educational purpose also, right? PowerPoint presentation consists of number of individual pages or slides. Slides में आपके text होते हैं, graphics होते हैं, images होते हैं, movies होते हैं, sound होते हैं, ठीक है? And we have some other objects that can be field arranged. Presentation can be printed, displayed live, or computer navigated through a command of presenter. So what are the advantages of PowerPoint presentation? It can be used virtually anywhere. आप इसको कहीं भी use कर सकते हो. ये आपको एक कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन देता है. यू कैन चूज टू क्रिएट योर ओन डिजाइन और एग्जिस्टिंग वन को भी आप देख सकते हो. विथ पावर पॉइंट यू कैन एक्सपोर्ट योर मटेरियल इन अदर फॉर्मेट. फैसिलिटेट्स इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेशन विद द ऑडियंस. यू कैन इंसर्ट मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स. ये एक्सेसिबल होता है टू ऑल कैटेगरीज ऑफ यूजर, राइट. सो जो इन्वेंटर है पावर पॉइंट का वॉज नॉट माइक्रोसॉफ्ट. ये एक एंटरप्रेन्योर था, रॉबर्ट गैसिन. इसने अपना सॉफ्टवेयर को $40 मिलियन में बेच दिया था. किसको? माइक्रोसॉफ्ट, राइट. ये माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट नहीं है. नाउ स्टार्टिंग पावर पॉइंट, लेट्स स्टडी. भाई पावर पॉइंट हम पढ़ रहे हैं तो उसको स्टार्ट कैसे करेंगे? फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन ऑल एप्स. नाउ स्क्रॉल द एप्स. आप स्क्रॉल करोगे जब तक आपको पावर पॉइंट नहीं मिलता. देन यू विल क्लिक ऑन पावर पॉइंट एंड योर पावर पॉइंट विंडो विल अपीयर लाइक दिस. देन यू विल क्लिक ऑन ब्लैंक स्लाइड. जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे, लाइक दिस योर प्रेजेंटेशन विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. राइट, नाउ एक्सप्लोरिंग. लेट्स एक्सप्लोर इट. दिस इज योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विंडो. सो दिस यू कैन सी, दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार, दिस इज फाइल टैब, राइट. ये आपका पूरा क्या है? दिस इज योर रिबन, दिस इज योर टाइटल बार एंड ये प्रोग्राम कंट्रोल बटन्स है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज. देन दिस इज स्लाइड थंबनेल. जैसे आपने एक बनाई है, अगर दूसरी होगी तो फिर वो यहाँ पे होगी. ये आपका स्लाइड पेन है. दिस इज टेक्स्ट प्लेस होल्डर. यहाँ से आप जूम कर सकते हो. यहाँ से ये व्यू ऑप्शन है. दिस इज नोट पेड. दीज ऑल आर सम एलिमेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द क्विक एक्सेस टूल बार. It allows to keep shortcut to the favorite. Then we have ribbon display option. You can collapse, auto hide or show whole ribbon. File, it is in the backstage view where you can help to manage the file. आप files को manage कर सकते हो, information को बता सकते हो, ठीक है, उसको open कर सकते हो, save कर सकते हो, print कर सकते हो. Then we have ribbon. It can access the tool from formatting the presentation. The home tab is used for more frequently than other. So tell me what you want to. ये feature मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वाले चैप्टर में भी. Then slide where you can type, edit, insert the content into a selected slide. Now status bar, it is below the presentation window area. ये एक information देती है slide को जो आप currently use कर रहे हो. Then we have templates. They are pre-formatted document. Templates क्या होते हैं? Pre-formative डॉक्यूमेंट होते हैं जो आप सेव करते हो व्हेन यू टाइम गेट स्टार्टिंग ऑन अ टिपिकल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट. सो लेट लर्न सब अबाउट हाउ टू एक्सेस दीज टेम्पलेट. ठीक है, ये टेम्पलेट्स हैं. जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाना तो आप जो चाहे सुंदर सा कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो. सो सेलेक्ट न्यू फ्रॉम द फाइल. इन द सेंटर सेक्शन यू कैन देन सेलेक्ट टेम्पलेट्स फ्रॉम लोकल अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स और सर्च टू डाउनलोड. office.com templates, it will open with the selected template. जो भी आप selected template को open करना चाहते हो आप कर सकते हो. Now applying theme to a presentation. अब आपको theme apply करनी है. So for applying theme आप formatting option पे जाते हैं. That are applied to entire presentation. A theme includes set of colors. यहाँ पे fonts होते हैं और आपके effects होते हैं. Then using theme, what it do? It shortens the formatting time and provides a यूनिफाइड प्रोफेशनल अपीयरेंस. जो थीम ग्रुप है वो कहाँ लोकेटेड है? आपका डिजाइन टैब में. एंड व्हाट इट्स डू, इट अलाउ टू सेलेक्ट द थीम फ्रॉम थीम गैलरी एंड यू कैन अप्लाई इट. यू कैन कस्टमाइज द कलर, फॉन्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ द थीम. देन what you will do, you will open the ribbon, select the design tab and however a theme with your mouse to see a preview.
You can click the arrow to scroll to additional theme. आप एरो पे क्लिक करोगे और एडिशनल थीम्स को क्या करोगे, इन ड्रॉइंग करोगे. नाउ सेलेक्ट द थीम बाय क्लिकिंग ऑन द थंबनेल. आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, थीम पे बाय क्लिकिंग ऑन अ थंबनेल ऑफ योर चॉइस विद द थीम ग्रुप. देन अप्लाइंग द थीम वेरिएंट. अब हमें थीम वेरिएंट पे अप्लाई करना है. सो ऑन द रिबन सेलेक्ट द डिजाइन टैब in variant group. However, for a variant with your mouse to see a preview, you can click the down arrow and you can view any additional variant. Now what you can do, you can select a variant by clicking the thumbnail, और आप thumbnail पे click करेंगे of your choice with the variant group. Your slide will appear similar to the given picture below. ठीक है, आपकी slide appear हो जाएगी ऐसे. ठीक है. नाउ चेंजिंग द कलर. अब आप चाहते हैं कि अपने थीम्स का कलर चेंज करना, तो आप वो भी कर सकते हो. सो फॉर दैट इट मे बी नेसेसरी टू चेंज द कलर ऑफ द थीम टू बेटर सूट योर प्रेजेंटेशन. सो लेट्स लर्न टू चेंज द कलर. सो फॉर दैट फ्रॉम वेरिएंट ग्रुप यू विल क्लिक ऑन डाउन एरो. आप डाउन एरो पे जाएंगे. जैसे आप डाउन एरो पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कलर सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. नाउ फ्रॉम द वेरिएंट ग्रुप यू विल क्लिक द डाउन एरो. आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइंस दिखेगी. फिर उससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हो. सो सेलेक्ट अ कलर स्कीम फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर एंड योर स्लाइड विल अपीयर इन न्यू कलर. आप देखेंगे जैसे आपने ब्लू कलर चूज करा तो आपकी जो स्लाइड है वो आपको ब्लू कलर में दिखाई देगी. नाउ एंटरिंग कंटेंट. अब आपको क्या करना है, अपने स्लाइड में कलर चेंज जो करने थे वो आपने कर लिया. अब आपको कंटेंट ऐड करना है. सो फॉर दैट व्हाट यू विल डू, व्हेन पावर पॉइंट ओपन्स इट विल डिस्प्ले अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन रेडी फॉर यू एंड स्टार्ट वर्किंग में. द वर्ड दैट यू टाइप एंड द फॉर्मेटिंग दैट यू यूज, वो क्या बन जाती है, प्रेजेंटेशन बन जाती है. नेक्स्ट इज क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स that says click to add title. It is called placeholder. Then type my first presentation. टाइप करा, आप देख रहे हैं वहां पे आपको शो. सो नाउ एडिंग एंड डिलीटिंग द स्लाइड. भाई आपको क्या करना है, कुछ स्लाइड्स को ऐड करना है. भाई कुछ आपको अच्छी नहीं लगी तो आपको डिलीट करना है. सो फॉर दैट क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड टूल एंड यूज द स्लाइड लेआउट थंबनेल्स. और आप जो चाहे वो स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हो. देन टू चेंज द लेआउट सेलेक्ट क्लिक स्लाइड यू वांट टू चेंज, क्लिक द लेआउट टूल एंड सेलेक्ट लेआउट थंबनेल, जो आपकी जो करंट लेआउट को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा. नाउ यू वांट टू डिलीट द स्लाइड बाय राइट क्लिकिंग. आपको अगर स्लाइड को डिलीट करना है तो आप उस स्लाइड पे जाके राइट क्लिक करेंगे, ऐसे ऑप्शन खुलेगा. देन यू विल गो टू डिलीट स्लाइड. आप जैसे डिलीट स्लाइड पे क्लिक करोगे आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी. आप अंडू फंक्शन का यूज करके भी अगर आपने बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो. देन वी हैव सेविंग द प्रेजेंटेशन. भाई अब हमने प्रेजेंटेशन बनाई है तो अब हम उसको सेव करेंगे. सो हाउ यू विल सेव इट, सो क्लिक ऑन द फाइल टैब, क्लिक द सेव ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. तो आप देखेंगे कि एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको वहां पे दिखाई देगा, लाइक दिस, सेव एंड सेव एज. देन you can type a descriptive name in the file name, then you will click on the save button. जैसे आप सेव पे जाएंगे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाएगी. नाउ हमने सेव कर लिए. अब आपको फ्यूचर में अगर आपको देखना है, आपको व्यू करना है प्रेजेंटेशन को, तो वो आप कैसे करोगे. सो फॉर दैट देयर आर 4 डिफरेंट वे, 4 डिफरेंट वे हैं. सो द व्यू कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग द बटन्स इन द स्टेटअप. पहले है आपका नॉर्मल व्यू. सो फॉर नॉर्मल व्यू ये एक सिंगल स्लाइड है दैट अपीयर्स इन द प्रेजेंटेशन एज वेल एज थंबनेल्स वेयर यू कैन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. स्पीकर नोट्स कैन बी एडेड इन द बॉटम सेक्शन ऑफ द विंडो एंड द व्यू इज यूज्ड टू क्रिएट एडेड स्लाइड. आप व्यू का यूज करते हो और स्लाइड्स को ऐड करते हो. देन वी हैव स्लाइड शॉर्टर व्यू. ये थंबनेल शो करता है स्लाइड का. फ्रॉम दिस व्यू यू कैन reorder slide by dragging and dropping them. You can set a timing for the slideshow and you can also hide slides. आप अगर स्लाइड्स को हाइड करना चाहते हो तो आप हाइड भी कर सकते हो. नाउ नोट्स पेज व्यू. अब आपको नोट्स बनाने. सो फॉर दैट द स्पीकर टू क्रिएट नोट्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ईच नोट्स करेस्पॉन्ड्स टू वन स्लाइड. ठीक है, वो आपके प्रेजेंट होते हैं. नाउ रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू. अब आपको रीड करना है. तो आपने प्रेजेंटेशन बना ली है, ये डिस्प्ले करेगा स्लाइड्स एंड ऑडियंस विल सी. यूज द एरो एंड आइकन्स ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार. और आप एडवांस करोगे स्लाइड्स को और स्विच करोगे. नाउ वी हैव मास्टर व्यू. सो यू कैन एक्सेस द मास्टर व्यू फ्रॉम द मास्टर लेआउट.
group on the view tab. Now slide master view, if you make any changes or add it within the view, these modification will influence all the slides. ये जो modification है ये आपकी सारी slides को influence करेगा. If you want to make your company logo appear on the all the slides, you will have to add logo with the slide master. फिर आप logo को with the slide master आप use कर सकते हैं, right? Now handout master view, देखो ये क्या होता है आपका handout master view होता है. ठीक है, जर्नली आपका हम क्रिएट करते हैं टू द प्रिंटेड एंड लुक एंड फील दोस प्रिंटेड हेड डाउन्स टू डिटरमाइन हैंड आउट मास्टर. चेंजेस यू मेक दिस इन व्यू, ये क्या करता है, इसके लुक को इन्फ्लुएंस करता है, वो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, नाउ वी हैव नोट मास्टर व्यू. ये आपका क्या करेगा, ये कस्टमाइज करेगा अपीयरेंस ऑफ योर स्पीकर नोट व्हेन दे आर प्रिंटेड. जब आप उसको प्रिंट करोगे ना तो वो आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा. नेक्स्ट इज नाउ प्रिंटिंग अ स्लाइड शो. अब आप क्या चाहते हैं अपने स्लाइड शो को प्रिंट करना. यू विल सेलेक्ट प्रिंट फ्रॉम द फाइल टैब टू चूज योर वैरायटी ऑफ प्रिंटिंग ऑप्शन. अंडर प्रिंट और स्लाइड चूज ऑल द स्लाइड, करंट स्लाइड और अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्लाइड. Then we have under full page slides, you can choose handout so that your audience can take a printed copy of your presentation. Now we have existing PowerPoint. Let's study about the existing PowerPoint from a file button. आप file button पे जाओगे, then you will click close. If you have not saved your presentation, PowerPoint आपको ऐसा prompt दिखाएगा कि आपको save करना है या save नहीं करना है या cancel करना है. If you want to save, you will click on the save. और आपको अगर कोई चेंज लाना है तो don't save. तो आप इसमें changes भी कर सकते हो don't save पे जाए. And to close the presentation, exits program, choose exit to use cross in the upper right corner of the PowerPoint. आप देखेंगे वो prompted जो मैसेज है वो सेव हो जाएगा और आपकी प्रेजेंटेशन भी सेव हो जाएगी. This is how you can make presentation. You can just changes in the presentation. Right? This was all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now let's meet in the next class. Thank you.